आफरीन प्लीज, अब ये मत सोचिएगा कि जो सोनी कह रही है मैं भी वैसे ही समझता हूँ। आई एम अ डेमोक्रेट, मैं किसी की सोच पे पैरा नहीं डाल सकता। तुम पाकिस्तान में पैदा नहीं हो क्या? No, actually I was born in America. तारिक, हम यहाँ फजूल बातें करने नहीं आए। जो काम की बात करना है पहले वो बात तो करें। Sorry. देखिए, अमेरिका का बस चले तो हमें अपनी मर्ज़ी पे चलाएं, हमें अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट करें, हम जैसे पपेट बन के रह जाएं। समझते क्यों नहीं इस बात को? बोले तो तारिक को अच्छा लगता है, प्लीज़। रहने दो आफरीन, ये अपनी मर्ज़ी से ही बोलेंगे, उनको कौन चुप करा सकते हैं। शायद बात दरअसल ये है, जब औलाद होने लगती है तो माँ बाप को अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ती है। देखो, मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जो औलाद की खातिर अपनी प्रायोरिटीज़ बदलते हैं और फिर उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तुम कह रही हो कि माँ बाप को अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है? ऐसा कोई केस नहीं है सोनी। कुर्बानी औरत को ही देनी पड़ती है। मेरे केस में ही देख लो, बाप ने अपनी प्रायोरिटी नहीं बदली। माजन के पैदा होने के बाद भी वो ना बीवी के हक में है ना औलाद के हक में। फिर भी मैं प्लीज़, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती। देखो, तुम पहले मेरी दोस्त हो, बाद में मेरी भाभी हो। सोनी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पहले तुम मेरी अच्छी और बहुत प्यारी दोस्त हो, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जो कुछ कह रही हो माजन और जमाल की मोहब्बत में कह रही हो। नहीं आफरीन, मैं तुम्हारी मोहब्बत में भी। इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो। मेरी सोच में, मेरी पर्सनालिटी में बहुत स्प्लिट आ गई। दोनों तरफ वज़न बराबर है। एक तरफ माजन को देखती हूँ तो उसकी आंखों में बाप की चाहत दिखती है, फिर तुम्हारी बात भी ठीक लगती है। अच्छा यार, अगर इतनी लंबी बातें हैं तो सिर्फ जूस से काम नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, कुछ खाने के लिए मंगवा लेते हैं। ओके यार, क्या खाओगी? अरे उमेर बेटा, जी माँ। आज अब्बा अभी तक सोकर नहीं उठे, खैरियत है? हाँ माँ, आप ठीक कह रहे हो। आज दादा जान की सुबह तिलावत की आवाज़ भी नहीं आई। ठहरे मैं देखता हूँ। अरे चाय तो पी ले। अम्मा, आप कैसी बातें कर रहे हो? दादा जान को देखना बहुत ज़रूरी है। सुबह तिलावत की आवाज़ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा जा देख ले, मैं ज़रा नाश्ता करके आती हूँ। माँ, माँ, जल्दी आओ। अल्लाह खैर। कौन है आपके ये? हमारे दादा अब्बा डॉक्टर साहब। और इन्हें हुआ क्या है? चेकअप कराते हैं। इनकी पल्स भी बहुत स्लो है, देखते हैं। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएगी ना? कोशिश करके देखते हैं। हार्ट बीट भी इनकी स्लो है। क्या मतलब? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। कुछ नहीं हो सकता। मैं रास्ता बात करूँ यार, यहाँ पे और भी मरीज है। रिलैक्स। डॉक्टर साहब, इस पूरी दुनिया में बस मेरा एक ही दोस्त है, मेरे दादा अब्बा। प्लीज उन्हें ठीक कर दे, प्लीज। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं रुकें और दुआ करें। जी डॉक्टर साहब। रिलैक्स यार। यार डॉक्टर्स को उनका काम करने दो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उमर, ये क्या है? क्यों लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो? रोने से क्या होगा? जमाल भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दादा अब्बा इस तरह बीमार हो सकते हैं, और बीमारी भी ऐसी जिसमें आग भी ना खुल सक रही हो उनकी। यार डॉक्टर्स हमेशा पहले बुरी बात कहते हैं और फिर अच्छी बात कहते हैं, ताकि हम उनसे बाद में शिकवा ना कर सकें। हो सकता है दादा वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम बस दुआ करो। मगर जमाल भाई, उन्हें हुआ क्या है? आखिर कुछ तो मुझे बताएं। वो तो हमें हमेशा खुश रखा करते थे। अल्लाह करे नगीन बाजी आ जाए। आती होंगी मेरे ख्याल से, उसका दफ्तर बहुत दूर है अस्पताल से। डॉक्टर कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने भी कितनी गलतियां की है। कितने दिन हो गए कि मैंने उनके साथ टीवी तक नहीं देखा। कितने दिन हो गए खाना भी नहीं खाया। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था।
मेरी जान हौसला करो, दादाबू एक दफा ठीक हो जाएंगे तो सब कर लेना। दुआ करो दादाबू के लिए। उमैर क्या हो गया है? अगर दादा बाबू कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा, बकवास बंद करो। ये दुआ का वक्त है, दुआ करो। उमैर, अगर तुम इसी तरह रोते रहे ना तो डॉक्टर तुम्हें यहाँ नहीं बैठने देंगे, बाहर निकाल देंगे। चुप हो जाओ, शाबाश। आफरीन अभी तक नहीं आई। मैं लेके आता हूँ। तुम मत जाओ, मैंने भी बात की थी, वो ऑफिस से निकल चुकी है। जमाल, अपना ख्याल करो। क्या हुआ, सब ठीक है? खुद को संभालें आप, कुछ नहीं होगा दादा अब्बू को, बस अल्लाह से दुआ कीजिए। अरे डॉक्टर से बात हुई किसी की? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। दादाबू कई घंटे से बेहोश है। मैं जाके डॉक्टर से बात करती हूँ। मुझे बताओ डॉक्टर का कमरा कहाँ? आप में से आफरीन कौन है? जी मैं, क्यों? मरीज को होश आ गया है, वो आफरीन आफरीन कह के पुकार रहे हैं। जाओ। वो दादा बाबू बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखिए अब लोग वो ठीक हो जाएंगे। मैं गिन में आती हूँ। आओ।